हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम, जैसा कि इसका नाम है फंडामेंटल, ठीक है, ये एक बेसिक थ्योरम है। इस वीडियो में हम सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की थ्योरी पोर्शंस को स्टडी करेंगे। उस थ्योरम क्या बोलती है, उसका क्या स्टेटमेंट्स है, थ्योरम स्टेटमेंट, एप्लीकेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसे और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फर्स्ट, सबसे पहले कि ये किससे रिलेट होता है। इट्स रिलेट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें मेन पॉइंट क्या है, आप फंडामेंटल थ्योरम को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप -2, -1, -3 आपके पास कोई टॉपिक नंबर है तो आप उसमें फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। नेक्स्ट इज हैज़ टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इट्स मीन्स कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म है उनके साथ भी आप कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Now, next is what is the application of this theorem. Fundamental theorem की applications. It has many applications both within mathematics and other fields. आपने देखा होगा यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स लेमा का एप्लीकेशन भी मैथमेटिक्स में है और फंडामेंटल थ्योरम्स भी मैथमेटिक्स में ही अप्लाई होती है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जैसे √2, √3 या कोई भी नंबर अंडर रूट में है तो आप उसकी इरेशनैलिटी को प्रूव करें। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि prove that √2 is a irrational number. Okay, by using the fundamental theorem we will prove it. √2, √3 की irrationality आप फंडामेंटल थ्योरम की मदद से प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसे ध्यान से समझिएगा, अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर when exactly the decimal expansion of rational number is terminating and when it is not terminating repeating। वो क्या बोलना चाह रहा है कि हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करके जितने भी रैशनल नंबर हैं जैसे कि 2/3 या 4/5 एनी नंबर्स, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ओके, टर्मिनेटिंग मीन्स सबसे पहले आप देखिए रैशनल नंबर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। इट्स मीन्स जहाँ जो Q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको मालूम होगा अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो नंबर नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ओके, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट एज infinity. It is a symbol of infinity. Okay, so Q can be any number, positive or negative, but cannot be zero. ठीक है, now what is the terminating?
Okay, what is the terminating? Suppose you solve 5/2. When you solve this, you will get 2.5. 2.5. It is a terminating. Or similarly, 2.51, 2.5321, where the digits are finite after the decimal point, we will say the rational number is terminating. Okay, when this is like this, 1/3, so it will be result 0.9, 0.33333 infinite time. It is a non-terminating. You can write down this 0.3 bar. It means 3 is repeating, or 0.256. Suppose if we have 0.256, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि 0.25 कांस्टेंट रहेगा. 6 नंबर 6 इज रिपीटिंग. ओके, सो इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. अंडरस्टूड? कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ the statement of the fundamental theorem is every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the other in which the prime factor occur. इस फंडामेंटल थ्योरम कंपोजिट नंबर्स के लिए यूज़ की जाती है. आप कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, थ्योरम क्या बोल रही है ये समझिए. कंपोजिट नंबर जैसे कि 4 है, 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. आप इसका फैक्टर करेंगे 4 का तो आपको क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 2. हमारे पास 6 है, 6 इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर. आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 3. देखिए, दोनों कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक है. दिस इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम कि ईच कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर हैव अ यूनिक फैक्टराइजेशन. ओके, इसमें आप बोल सकते हैं 2 raised to power 2, 2 raised to power 1, 3 raised to power 1. इसमें 4 एक ही प्राइम नंबर है, डेट इज़ 2. 6 के पास में 2 प्राइम नंबर है, 2 and 3. आप 4 में 2 raised to power 2 एंड 6 में प्राइम नंबर सेम है 2 बट पावर इज डिफरेंट. दैट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम. ओके, I hope you all will understood very well the fundamental theorem of arithmetics. कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.